Hello everyone, welcome to another question of the day video, and these questions are of course very important for your upcoming exam, and especially I am focusing on the algebra and the topics जो कि बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, तो कम से कम उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए सो दैट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज़रूर से डेवलप होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों मॉडुलस का है। बोलता है वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, एक्स का रेंज निकालना है फॉर द गिवन क्वेश्चन। रेंज बोले तो कि एक्स की जो ये कंडीशन है कहाँ तक ट्रू है, राइट। वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। बहुत सारे बच्चे इसमें ये बहुत सारा दिमाग लगाएंगे, बट एक ऑब्जर्वेशन अगर आपने पकड़ ली तो ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको दोस्तों ऑब्जर्वेशन बताता हूँ और आज के बाद इसको ध्यान रखना है, राइट। अगर मैं गलती से इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं गलती से दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो आप ये बोलोगे सर ये तो 6x आ जाएगा और ये 6x यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये कब ट्रू होगा उस पर बात करते हैं। ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है जब ये ट्रू होगा, राइट। तो ध्यान रखना है कि अगर मोड ए प्लस मोड बी इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड ए प्लस बी हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंडिविजुअल मोड इक्वल्स टू दैट इज समेशन तो अंदर आ जाए और मोड बाहर हो जाए, ये तभी पॉसिबल है, इट इज़ ओनली पॉसिबल जब ए और बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, राइट। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि इधर ए बी बोथ पॉजिटिव होने चाहिए भाई, तभी पॉसिबल है ये, या फिर बोथ नेगेटिव, ये तभी दोस्तों पॉसिबल है। या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मैंने नेगेशन लिख दिया नेगेटिव को, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ए इंटू बी पॉजिटिव तब होगा जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इसके अलावा कोई कंडीशन, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो लेस देन 0 हो जाए। इतनी बात समझ में आती है। आप इसको नोट करके देखो कि जैसे ही मैंने इस बात को समझा मोड ए प्लस मोड बी इक्वल्स टू मोड ऑफ 6x हो गया, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। अब आपको ये क्वेश्चन में ये बचा है कि रेंज निकालना है एक्स का, ये तो हमने डिकोड कर दिया। इतना डिकोड करते ही ये क्वेश्चन खत्म है। अब ए और बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके आपको इसको डिकोड कर देना, राइट। अब ए का वैल्यू तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बी का जो वैल्यू है दोस्तों वो x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है। तो यहाँ पे हम वेवी कर्व मेथड मैंने सिखाया है, उसको देख लेना, लिंक आपको मैं डलवा दूंगा वीडियो का, राइट। अब इसमें करना क्या है, देखो मैं बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से भी दोस्तों अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये 3 ब्रैकेट आ चुके हैं, आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का रेंज निकालना है, राइट। ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। देखो तो ये जो है ये तो ऑलवेज भाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये तो 100% ये हमेशा ट्रू बात है, तो इसको तो मैं थोड़ी देर इग्नोर मार दूंगा। मतलब इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, राइट। तो सारी कहानी बस ये बची है, इसका सीपी निकाल लो भाई। इसका सीपी तो वैसे जनरली 0 आएगा, बट इट इज़ ट्रू, मतलब मान लेते हैं 0 भी आगे, मान लेते हैं 0। इसका सीपी आएगा, इसको उठा के 0 करेंगे तो ये दोस्तों 1 आएगा, और इसका सीपी आएगा दोस्तों माइनस का 5, राइट। नाउ आई वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ध्यान रखना है इसको कैसे हम वेवी कर्व को यूज़ करते हैं। यहाँ पर x का साइन प्लस है भाई, ये तो ऑलवेज प्लस है, और ये दोस्तों माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस आपको यहाँ से माइनस से शुरू करना। आई बिलीव इट इज क्लियर। फिर दोस्तों ये प्लस है। अब 0 को अगर मैं देखता हूँ, 0 की जो पावर है वो इवन पावर है। ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई एक ब्रैकेट ऐसा है जिसकी पावर इवन है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर इवन है, तो आपको यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है। साइन चेंज तभी करना है जो ये क्रिटिकल पॉइंट की, इसकी अगर मैं 1 की पावर देखता हूँ यहाँ पर, है ना भाई, ये आपके पास मिला है आपको 1 माइनस एक्स, और इसकी दोस्तों ऑड पावर है, ठीक है भाई। ये देखो ये ऑड पावर है, यहाँ पे साइन चेंज होगा। ये ऑड पावर है, यहाँ भी साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे प्लस रखूँगा फिर माइनस। नाउ क्वेश्चन बस ये बचा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का रीज़न आपके सामने है x शुड बी लेस देन। भाई मैं 1 भी रख सकता हूँ क्योंकि 0 भी चल जाएगा, 1 रखने पर ये 6 हो जाएगा और ये दोस्तों 0 हो जाएगा, तो मेरा काम चल जाएगा। और ये दोस्तों -5 से बड़ा होना चाहिए।
-5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, -5 को इंक्लूड करने पर ये 0 हो जाएगा, तो 0 तो इंक्लूसिव है बिकॉज इक्वलिटी मेंटेन है। तो ये आंसर दोस्तों -5 से लेके 1 इसका बहुत ही अल्टीमेट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट भी। और इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हैं, तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, तो 7 इंटीजर पॉसिबल है, राइट। तो ऐसे ही कमाल के क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज है उसको फॉलो करो, यू विल बी बेनिफिटेड। और इसी तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब पॉइंट पर अपने।